बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी उम्मी व आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी जगहों पे अल्लाह पाक की रहमतों में होंगे। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाएँ और अल्लाह पाक हम सब के जो बुज़ुर्गान इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाएँ। आज मैं एक नौजवान वली का जनाजा पढ़ के आया हूँ। अजीब सी कैफियत है। 32-33 साल उम्र होगी उसकी। आलम थे और हाफिज़ कुरान भी थे। उनको बड़ी आंत का कैंसर था और आज अल्लाह को प्यारे हो गए। अजीब व गरीब वाक़यात देखने में आए, अजीब व गरीब बातें सुनने में आई। उन्होंने कुछ जब उनका इंतकाल होने वाला था तो कुछ घंटे पहले उन्होंने अपने बच्चे, बीवी, बहन, भाई, माँ बाप सबको कमरे से निकाल दिया और कलमा शहादत और कलमा तैयबा का विरद करने लगे और अल्लाह से बातें करने लगे। इन्हीं बातों में अल्लाह पाक ने उनकी जान कब्ज़ कर ली। अल्लाह पाक उन्हें जवार रहमन में जगह अता फरमाए, उनकी वजह से वसीले से हम सब की मग़फ़िरत फरमाएँ। दोस्तों, आज डिटर्जेंट पाउडर बनाने का मैं इरादा रखता हूँ। डिटर्जेंट पाउडर तकरीबन 67 रुपये यानी कि 67 रुपये पर केजी बनेगा। तो ये बड़ी बेहतरीन फार्मूला है। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी ट्राई कीजिएगा। यार देखें, मेरी कोई बात कोई चीज़ जो वो कोई परफेक्ट नहीं होती। आप लोग भी कुछ हिम्मत करें, मैं भी आपको बताता रहता हूँ, आप भी हिम्मत करें ताकि आप लोगों को आगे काम आए। आप काम करें और काम करने वाले बने। काम करेंगे तो जी आगे कुछ करेंगे, दुनिया और आखिरत के लिए हम लोग कुछ कमा सकेंगे। जब मशत का सिलसिला अल्लाह पाक पूरा कर देते हैं ना जी, अपनी बरकतें डाल के, तो उसके बाद फिर हमें एहसास होता है कि अब अल्लाह की इबादत भी करनी चाहिए। अल्लाह को इबादत की ज़रूरत नहीं है हमारी, लेकिन हमें ज़रूरत है अपने अल्लाह की, उसकी रहमतों की। उसके लिए हमें इबादत करनी चाहिए, नमाज ज़रूर पढ़ा करें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं जी। ये सोडा ऐश है 1 किलो मेरे पास। मैं आज डिस्क्रिप्शन में भी आपको बता दूंगा इंशाल्लाह ताला। सोडा ऐश है 1 किलो मेरे पास। नमक है 500 ग्राम। सल्फ्यूरिक एसिड है 100 ग्राम। उसके बाद मेरे पास कास्टिक लई है 100 ग्राम। उसके बाद मेरे पास वाइट ऑयल है 400 ग्राम। रंगीन दाना है और बॉक्सर है, खुशबू है। शुरू करते हैं, साथ साथ मैं बताता भी जाऊंगा। वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आप लोगों को कामयाब कामरान फरमाए। देखेंगे तो पता चलेगा दोस्तों, नहीं देखेंगे तो कख नहीं पता चलना। बेशक जैसे मर्जी बनाते जाए। सोडा ऐश में हम लोग नमक डालते हैं जी 500 ग्राम, और इसको हम लोग मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। इसकी डलियाँ शलियाँ तोड़ लें पहले से ही, ताकि बाद में परेशानी ना हो। बाद में जब सल्फ्यूरिक एसिड चला जाता है ना जी, डलियाँ टूटनी मुश्किल हो जाती हैं, इसलिए इसको पहले ही तोड़ लें। ये 500 ग्राम सोडा है, 500 ग्राम हमने नमक डाला है। 1000 सोडा है इसमें, 1000 ग्राम सोडा है इसमें, यानी कि 1 किलो सोडा है इसमें आधा किलो हमने नमक डाल दिया है जी। ठीक है, इसकी मैं डलियाँ शलियाँ तोड़ रहा हूँ ताकि फिर आगे मिक्सिंग जो है वो आसानी से हो सके। मिक्सिंग पे मेरा पूरा जोर होता है। मिक्सिंग जब तक हम लोग आसानी से नहीं करेंगे, हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है जी, आज हम वाइट ऑयल से बनाएंगे इसको। इसमें हमने डालना है जी सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने जो लिख के रखा हुआ था 100 ग्राम डालेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि तजुर्बा मैं पहले कर चुका हूँ। ठीक है जी, 100 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया हमने। आपने तोल के डालना है, मैंने अंदाजे से डाला है और अल्हम्दुलिल्लाह अंदाजे अब हमारे अल्लाह पाक ने पक्के कर दिए हैं। वही बात के सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करके हमने छोड़ देना है ताकि ये अपना रिएक्शन कर ले, फूल ले, जो इसने करना है वो कर ले। उसके बाद हम लोग इसको आगे बनाएंगे। ठीक है जी, वीडियो में इतना टाइम नहीं होता, लंबी हो जाती है। दोस्त पहले ही कहते हैं जी आप बातें बहुत करते हैं, काम कम करते हैं। वल्लाह आलम उन दोस्तों के साथ को क्या बैर है मेरे साथ। और यार बातों से ही बातें निकलती हैं, बातों ही से पता चलता है। मैं नहीं बोलूँगा, गूंगा होकर बैठ जाऊँगा तो क्या पता चलेगा कि मैं क्या बना रहा हूँ, क्या आप सीख रहे हैं। अच्छा जी, हर इतवार को अल्हम्दुलिल्लाह हम गोजरा शहर में, बेशक लॉकडाउन है कुछ भी है, हम अपने गोजरा शहर में हर इतवार को सिखाते हैं जी ये अपना बनाना। जो भी आप लोगों ने सीखना होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह सिखाते हैं। फ्री ऑफ कास्ट है, कोई इसके पैसे नहीं है, कोई इसकी फ़ीस नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ मौजूद होती है। जिस दोस्त ने जो सीखना होता है वो आके सीखता है।
और अपना कारोबार करता है और दुआएं देता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, बहुत सारे रोज़गार अल्लाह पाक ने हमारे वसीला से चलाए हैं और अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक ने इतना कर दिया है कि हम लोगों को सिखाते हैं। इसमें जी हम वाइट ऑयल डालेंगे 400 ग्राम, 400 ग्राम वाइट ऑयल डालेंगे, साथ साथ हम इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि इसकी मिक्सिंग अच्छी हो जाए। ठीक है जी, यानी 400 ग्राम वाइट ऑयल डाल दिया हमने और मिक्स अच्छे से करना है ताकि इसमें कोई कमी पेशी ना रह जाए। मिक्सिंग पे मेरा पूरा जोर होता है जी, वो ज़रूर देखें। मिक्सिंग आपने प्रॉपर करनी है। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा गीला गीला भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, सब ठीक हो जाता है इंशाल्लाह ताला, सब ठीक होगा। ठीक है जी, ये देखें हमने इसमें सबसे पहले सोडा ऐश डाला है जी हमने 1000 ग्राम, नमक लिया है 500 ग्राम, सल्फ्यूरिक एसिड डाला है हमने 100 ग्राम और उसके बाद हमने इसमें वाइट ऑयल डाला है 400 ग्राम। ठीक है जी, 400 ग्राम वाइट ऑयल डालने से इसको हमने मिक्स कर लिया। यहाँ तक हमारी ये रेसिपी है, तो मैं इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। दोस्त एतराज़ करते हैं जी आप डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखते। अब हम इसमें डालते हैं कास्टिक लई। कास्टिक लई 100 ग्राम डालेंगे हम। एक में मैंने जो फार्मूलेशन बनाई थी आपके लिए उसमें मैं देख लूँ कि कास्टिक लई का हम कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कास्टिक लई भी हम 100 ग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। ठीक है जी, ये कास्टिक लई डाल दी, फिर मिक्स कर दिया हमने इसको अच्छे से। मिक्स करते रहना है जब तक ये दाना दाना ना हो जाए, अलग अलग ना हो जाए। इसमें अब हम डालते हैं बॉक्सर। मैं यूटी पाउडर इस्तेमाल नहीं करता, महंगा पड़ता है। बॉक्सर डालेंगे हम लोग 500 ग्राम। ठीक है जी, 500 ग्राम बॉक्सर डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि बॉक्सर नमी शमी भी चूस ले और अच्छी तरह मिक्स भी हो जाए। और आपका जो डिटर्जेंट पाउडर है वो मुकम्मल एक शक्ल इख्तियार कर ले डिटर्जेंट पाउडर की, जो हम लोग कहते हैं जी दानेदार होना चाहिए, दानेदार होना चाहिए, वो दानेदार बन जाए। ठीक है जी, उसको दानेदार बनाने के लिए मिक्सिंग पे पूरा जोर होना चाहिए आपका। मिक्सिंग अच्छी होगी, दानेदार भी बनेगा, खुश्क भी बनेगा, हर चीज़ तैयार होगी बेहतरीन। अच्छा जी, इसकी मैंने तजर्बा करके देखा, इसकी झाग भी बेहतरीन है, इसकी सफाई भी बेहतरीन है, इसकी हर चीज़ बेहतरीन है। ये 67 रुपये यानी कि 60 और 7 67 यानी 67 रुपीज़ पर केजी पड़ेगा हमें। ठीक है जी, ये हमारा तकरीबन तैयार हो गया। इसमें अब हम डालते हैं जी रंगीन दाना। ठीक है जी, 10 ग्राम हमने रंगीन दाना डाला है इसमें। हम फिर मिक्स करते हैं इसको ताकि ये प्रॉपर मिक्स हो। जब तक ये प्रॉपर मिक्स नहीं होगा मज़ा नहीं आएगा, वो चीज़ नहीं बनेगी जो हम चाहते हैं। ठीक है, जो हमें चाहिए वो चीज़ बनानी ज़रूरी है ताकि जो जिस मकसद के लिए हम लोग बना रहे हैं ना वो मकसद हमारा पूरा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा डिटर्जेंट पाउडर तैयार। अब इसमें हमने खुशबू डालनी है। खुशबू आप डाल सकते हैं, इसमें कोई 10-15 ग्राम डाल लें खुशबू। ये बेहतरीन डिटर्जेंट पाउडर आपका तैयार हो गया। अच्छा जी, अब मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा नमी में है, कोई मसला नहीं, ये ठीक हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा नमी में लग रहा है आप 100 ग्राम बॉक्सर और डाल लें इसमें, तो ये बॉक्सर बाकी नमी भी चूस लेगा और कलर भी इसका वाइट हो जाएगा। ये लें, ये लें जी, ये हमारा डिटर्जेंट पाउडर तैयार हो गया। बेहतरीन क्वालिटी का डिटर्जेंट पाउडर है, दानेदार है, बेहतरीन चीज़ है। अब मैं इसको आपको इसकी पूरी कास्ट निकाल के बताऊंगा, ये कास्ट किस तरह निकलती है और हम किस तरह तैयार करते हैं और आप इसको किस तरह तैयार कर सकते हैं। शादाब भाई ये ज़रा दिखा दें दोस्तों को। ठीक है जी, ये सूखा हुआ बेहतरीन डिटर्जेंट पाउडर है, आप देख सकते हैं, आपके सामने रखा हुआ है। इसमें कोई चीज़ हिडन नहीं, ना मैं हिडन रखता हूँ, सीधी सी बात है। ठीक है जी, छुपाने से कुछ नहीं होता, खिलाने से सब कुछ मिलता है। उसमें आप लोग जितना सबक देंगे उतना आपको भी याद होगा और अगला भी करेगा। दोस्तों आएँ, सीखें अपने लिए, अपनों के लिए, ख़ास तौर पे इस मुल्क के लिए। और यार ये मल्टीनेशनल कंपनियां हमें खा गई हैं, लूट गई हैं, यहाँ से पैसा लूट के बाहर ले गई हैं। खुदा के लिए अपनी प्रोडक्ट पे जोर दें। वो सरफ बनाएं, वो सलांटी बनाएं, वो नींबू बनाएं, वो नमक बनाएं, कुछ भी बनाएं ज़रूर यार।
कुछ ना कुछ करें ज़रूर। आप इतवार को आएँ, हम 1000 आइडियाज़ आपको दे सकते हैं, कम से कम पैसों में, ज़्यादा से ज़्यादा पैसों में। ये देखिए जी, डिटर्जेंट पाउडर हमारा तैयार हो गया। अब इसको मैं इधर साइड पे रखता हूँ और आपको मैं बताता हूँ कि हमने इसमें डाला क्या क्या था। मैं ज़रा ग्लासेस लगा लूँ जी। अब देखिएगा, ये है हमारे पास जी आज की फार्मूलेशन। सोडा ऐश जो था वो 65 रुपये किलो है। 1 किलो हमने डाला, वो 65 रुपये का डाला। नमक जो है वो हमारा 6 रुपये किलो यहाँ से मिलता है। 500 ग्राम 3 रुपये का हमने डाला। सल्फ्यूनिक एसिड जो था वो 315 रुपये किलो है, 100 ग्राम डाला, यानी कि 31 रुपये 50 पैसे का। वाइट ऑयल 50 रुपये किलो पड़ता है, 300 ग्राम मैंने लिखा है, डाला मैंने 400 ग्राम है, ये 15 रुपये का पड़ा है। बॉक्सर जो है वो 45 रुपये किलो है, 1 किलो हमने डाला, 45 रुपये का पड़ा। रंगीन दाना 65 रुपये किलो है, ठीक है जी, 10 ग्राम डाला, 18 रुपये का पड़ा। कास्तक लई 50 रुपये जो किलो पड़ती है, ठीक है जी, 100 ग्राम डाली, 250 रुपये की। खुशबू 2000 रुपये केजी है जी, 10 ग्राम डाली है, 20 रुपये की। अच्छा जी, अब ये हमारे पास आ गया वेट हमारा, यानी कि 3 किलो 20 ग्राम इसमें हमने चीज़ें डाली हैं। इधर दिखाइएगा नीचे, 3 किलो 20 ग्राम हमने चीज़ें डाली हैं जी इसमें। ये हमारा रेट आ गया, कास्ट आ गया 200 रुपये की। ये पूरी रेसिपी हमारी तैयार हुई है। 200 रुपये को जब 3 पे हमने तकसीम किया जी, ये आ गया 66.6। इधर वो, यानी कि मैंने 67 रुपीज़ लिख दिया, यानी कि ये डिटर्जेंट पाउडर जो है हमारा, ये 67 रुपीज़ पर केजी पड़ता है हमें। ये बेहतरीन डिटर्जेंट पाउडर बनता है इससे, यानी कि 67 रुपीज़ पर केजी। ये मैंने पूरी तफसील आपको आज इसलिए बता दी है कि बहुत सारे लोग सिर्फ एतराज़ बाय एतराज़ करना, कख नहीं होता उन्होंने। इतराज़ करना होता है कि जी आप हमें बताते नहीं, हम आप करते नहीं, आप सोचते नहीं। आप कर दिया, देख लिया आपने, आप आगे आपका काम है, आपने इसको लेके कैसे चलना है। आपने घर में बनाना है, घर बनाए, आपने प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्शन बनाए, करें। खुदा के लिए कुछ ना कुछ करें। आपके बच्चे आपकी कमाई का इंतज़ार कर रहे हैं। गौर से सुनिएगा मेरी बात, आपके बच्चे आपकी कमाई का इंतज़ार कर रहे हैं। खुदा के लिए उनके लिए कुछ करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।